शहर नगर गांव में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। उन्हें एक दूसरे पर बहुत भरोसा था। एक दिन उनके गांव में ऐसी घटना घटी जिससे कि लोग अब किसी इंसान पर भरोसा करना बंद कर चुके थे। उस गांव में एक चिंकी नाम की लड़की रहा करती थी। चिंकी जब अपने स्कूल से पढ़ के वापस लौट रही थी तभी रास्ते में उसे बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती। रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी रहती। उस औरत से चिंकी पानी मांगती। वो औरत चिंकी को पानी के साथ साथ उसका पसंदीदा खाना मैगी देती। मैगी खाने के बाद चिंकी तो बहुत खुश हो जाती। चिंकी बड़बोली थी, अपने दिल की बात किसी से भी बोल दिया करती थी। बस मैगी और पानी पी के उस औरत के साथ चिंकी घंटों बातें करने लगी और अपने घर की सारी सच्चाई बता दी। वो औरत कोई साधारण औरत नहीं, पिशाचिनी थी जो कि रूप बदल के चिंकी से बातें कर रही थी। चिंकी अपने नानी के यहाँ बहुत जल्दी ही आई थी, इसलिए उसे वहाँ के रहन सहन के बारे में पता नहीं था। चिंकी के माता पिता उसके साथ उसके नानी के यहाँ रहने आ गए थे क्योंकि उसकी नानी को बहुत जोर जुकाम और सर्दी हो गया था और अब वो बहुत कम दिन बचने वाली थी, इसलिए वो लोग यहीं आके रहा करते थे। चिंकी को ऐसा महसूस होता कि जैसे वो उस औरत मोहिनी की ओर खींचे जा रही है। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन जब उसे समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचिनी जोर से हंसती और कहती, चलो मैं तुम्हें एक अलग दुनिया में लेके चलूं। चिंकी को वो अपने साथ पकड़ती और अपने घर के अंदर लेके चली जाती। इधर चिंकी के पिता शहर से अपना रोज का काम करके लौट रहे थे और उसकी माँ को जब पता चलता कि बहुत लेट हो चुका है और चिंकी घर नहीं लौटी तभी वो ढूंढने के लिए निकलती। रास्ते में वो दोनों दिख जाते। चिंकी की देर से आने की खबर वो उसके पिता को देती। उसका पिता उसकी माँ को घर भेज देता और कहता, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि हमारी बेटी कहाँ गई है। अपनी पत्नी को सांत्वना देता और कुछ भोजन बनाने को कहता क्योंकि वो शहर से काम करके लौट रहा था और उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। अपनी बेटी पे नाराज़ होते हुए वो उसे ढूंढने के लिए लौट जाता। फिर उसी ओर जिस ओर से वो लौट के आ रहा था उसकी पत्नी घर जाती और खाना बनाने लगती। तभी वो झट से आता और फिर अपने दूसरे घर की ओर निकल जाता। उसकी माँ सोचती कि ये इतना हैरान परेशान क्यों है, शायद चिंकी इन्हें रास्ते में बहुत परेशान की होगी। वो उस ओर राह देखती। तभी पता चलता कि चिंकी नहीं मिली। उसकी अम्मा आती और कहती, बेटा दामाद जी बहुत परेशान थे, चिंकी का कुछ पता चला? ऐसा सुन वो घबरा जाती और कहती, क्या हुआ माँ चिंकी को? वो तो गई थी पाठशाला की ओर, तब से अभी तक नहीं लौटी। उसकी माँ झट से उसे उठाती और आश्रम पे चलने को कहती। वो लोग आश्रम पे जाते हैं। आश्रम के बाबा जी से वो लोग चिंकी के ना मिलने की खबर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि उन्हें कहीं अपने बगल की गांव वाली पिशाचिनी पर ही शक है, कहीं उसी ने पिंकी को अपने कैद में तो नहीं कर लिया। बाबा जी ये सब सुन चकित हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत, मैं अपनी तंत्र विद्या से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है। वो आंख बंद करके देखने की कोशिश करते पर पिशाचिनी इतनी शक्तिशाली थी कि वो उसे नहीं पकड़ पाते। तभी वो उन लोगों से कहते हैं, आप लोगों को कुछ देर इंतज़ार करना होगा, जब तक गुरुदेव अपने आश्रम से निकलते नहीं बाहर तब तक आप लोगों को इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये बात तो मेरे बस की है ही नहीं। मेरे गुरुदेव ही अब इसका कोई हल निकाल सकते हैं। गुरुदेव जब देखते हैं तो घबराए हुए जल्दी से उन लोगों को लेकर नदी के किनारे पे जाते हैं।
नदी के किनारे पर जाने के बाद वो लोग सारी बातें गुरुदेव को बताते हैं और फिर अपनी बेटी को वापस लाने की बात कहते हैं और रोने लगते हैं। अपनी तंत्र विद्या से वो देखते हैं, तब वो चकित हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी बच्ची को बोलने का बहुत आदत था। वो सारी बातें अपनी एक पिशाचनी से बता गई, ना सिर्फ अपनी अच्छी बातें, अपनी कमजोरी भी, जिसका फ़ायदा उठाकर पिशाचनी ने उसे अपने कैद में कर लिया। लेकिन हमारे पास अभी समय है, 24 घंटे के अंदर हम लोग अगर प्रयास करें तो तुम्हारी बच्ची वापस आ जाएगी। उसकी माँ झट से तैयार होती और कहती, बाबा जी मैं अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए, एक बार मेरी बेटी को दिखा दीजिए मुझे। बाबा जी कहते इसके लिए तुम्हें लगातार मैं एक मंत्र बताऊंगा जिसका जाप करना होगा, तभी तुम्हारी बेटी उस पिशाचनी के जाल से वापस निकल सकती है। लेकिन तुम ऐसे कह रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को इस तंत्र विद्या से पानी में दिखा सकता हूँ। अपने तंत्र विद्या से वो उस चिंकी को उस पानी के अंदर दिखाते। चिंकी रोते हुए आवाज़ लगाती, माँ मुझे बचा लो, वो आंटी मुझे मार डालेंगी माँ। वो लोग झट से वहाँ से भागते और उस ओर चले जाते हैं जिस ओर पिशाचनी का घर का रास्ता पड़ता है। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले दिखाई देते हैं जो कि उससे तुरंत मंत्र पढ़ के करने लगते हैं। कहते हैं कि हमें टाइम नहीं व्यर्थ करना चाहिए, हम लोगों को यही मंत्र पढ़ना चाहिए। एक साथ सारे गांव वाले मिलके जब मंत्र पढ़ने लगते हैं तो पिशाचनी की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती और वो ना चाहते हुए भी चिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर होती। बहुत कोशिश करती कि इन लोगों का मंत्र रुक जाए, पर गांव वाले उसकी माँ के साथ थे और उनके लगातार मेहनत और एकाग्रता से वो लोग चिंकी को छुड़ाने में सक्षम होते हैं और वो अपने मंत्र के शक्तियों से आखिर वही कर दिखाते हैं जो कि चिंकी की माँ चाहती थी। चिंकी घर पे बैठी थी और फ़ोन आता है, माँ मैं घर पे हूँ, आप लोग जल्दी से घर लौट जाओ वरना वो आंटी फिर से मुझे मार डालेंगी, मेरे साथ यहाँ पर पापा भी हैं। अपनी बेटी की आवाज़ सुन वो बहुत खुश हो जाती और फिर गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कहती और इतना समझाती कि हमें किसी पे भरोसा तो करना चाहिए लेकिन आँख बंद करके नहीं, और अनजान लोगों से हमें अपने दिल की सारी बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन किस रूप में बैठा है, इसलिए सतर्क रहें। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।